मैं सारे लोग हाथों को उठाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूमे जहां, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना क्या है? वाजिब है। क्या है? वाजिब है। मैंने सलाम किया, सुन्नत अदा हो गई। आप अगर जवाब नहीं देंगे तो ये आप पर कर्ज है। क्या है? कर्ज है। मैं जो है चीख करके चिल्ला करके तकरीर नहीं करूँगा और मैं जो है सिंपल जो तकरीर करता हूँ कुरान हदीस से तकरीर करता हूँ। बिहार शरीफ पहली बार इस घर से हासिल हुआ और तकरीरें तो बहुत सारी होती हैं, सिर्फ जो है 10 से 15 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर लें और मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूँ उसको आप एक्सेप्ट कर लें। वही मेरे लिए कामयाबी है और आपके लिए भी। तो फिर से मैं सलाम क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ। क्या? सलाम फैलाओ। और इससे पहले कि अस्सलामु क़ब्लल कलाम, सलाम यानी बातचीत से पहले क्या है? सलाम करो। तो मैंने आपको सलाम किया है, आपने सही से जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं फिर से आपको सलाम कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुझे नहीं मालूम है कि आप लोग कैसे सुनते हैं। जितना हो सकता है मैं अपना 100% जो है 100% आपको दूंगा। उसके बदले जो है आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें समझने के लिए तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम कामयाब कैसे होगा। लोग कहते हैं कि जलसा जुलूस में नारे लग जाने से क्या प्रोग्राम कामयाब हो जाता है। प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत ये नहीं है कि रात भर
2 बजे 3 बजे तक प्रोग्राम करा दिया जाए। मैं केरला में 4 साल रहा, वहाँ प्रोग्राम जो है 12 बजे। मुंबई में रहा 4 साल, 11 बजे 12 बजे। बड़े बड़े शहरों का आप देख लें प्रोग्राम कितना 11 बजे 12 बजे। जब लोगों के अंदर जो नींद का गलबा हो जाता है तो मुक़र्रिर साहब आते हैं। जो अच्छे मुक़र्रिर साहब आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है नींद आधी नींद में रहते हैं। तो मुक़र्रिर साहब ने क्या कहा, क्या हमने सुना और लोगों को क्या हम जवाब देंगे। सिर्फ एक ही नारा बहुत लग रहा था, तकरीर अच्छी हुई। आपने क्या समझा? कुछ नहीं समझा। आप सुनिए 10 मिनट 15 मिनट आप इसे सुने इंशाअल्लाह। उससे पहले मैं बेहतर और मुनासिब ये समझता हूँ कि बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, आप ये तकरीर का मतलब ये है तबलीग है। क्या है? तबलीग है। तकरीर का मतलब है तबलीग है। तबलीग को क्या किया जाता है? गौर से सुना जाता है। मतलब क्या है? जैसे कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम, यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म दीन हासिल करो। कहाँ से लेकर के? माँ की गोद से लेकर कब्र तक, जब तक तुम्हारी रूह परवास ना कर जाए तब तक क्या है? इल्म हासिल करते रहो। तो ये क्या एक दरसगाह है। ये क्या है? आप लोग जो है स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, मदरसा नहीं जा सकते, एक दरसगाह है। क्या है? एक दरसगाह है। तो दरसगाह की तरह आप सुनिए। आप पढ़े होंगे, जब बचपनी में आप मदरसा गए हो पढ़े होंगे। तो ये क्या है? एक दरसगाह। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। मैं आ रहा हूँ आयत की तरफ। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क्या है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसका तर्जुमा देख ले। अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि नूर से भी मुराद जो है हमारे आका हैं और किताब मुबीन से भी मुराद हमारे आका हैं। नूर से कौन मुराद हैं? हमारे आका हैं। अगर कोई आपसे सवाल करे कि हुजूर जो है 40 साल में नबी बने, क्या बने? 40 साल में बने। बुखारी की हदीस है और हजरत अबू हुरैरा जो है इसके रावी हैं, और तिरमिज़ी शरीफ में भी इसको नकल किया गया है। अल्फाज हैं, मता वजबत लकन नबुव्वा या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह आप पर नबुव्वत कब वाजिब हुई? क्या है? नबुव्वत कब वाजिब हुई? हमारे आका ने 40 साल की उम्र में जो है नबुव्वत का ऐलान किए, लेकिन क्या मता वजबत लकन नबुव्वा या रसूल अल्लाह, के उसके बाद वह आदम बैन रूही वल जसदी, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है रूह और जसद के दरमियान थे उस वक्त। और एक हदीस शरीफ है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया है? अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी,
ए जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। क्या पैदा किया है? तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया है। ना लौह थी, ना कलम था, न जन्नत, न दोज़ख। ये सारी चीजें जो है हुजूर की जात से वाबस्ता है, हुजूर की जात से अटैच है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर बनाया। उसके बाद क्या किया है? इस नूर से तमाम कायनात को मुनव्वर किया है, तमाम कायनात को बनाया है इसी नूर से। और एक और हदीस शरीफ आप समात फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैन रूही वल जसदी। मैं उस वक्त तक नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जसद के दरमियान, जिस्म के दरमियान मंजिल तय कर रहे थे। उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार किया गया, पुतला तैयार किया गया है, तो उसमें रूह डाली गई है। रूह जाने से इनकार कर दिया कि हम उस जगह कैसे जाएं, वहां अंधेरा है। तो अल्लाह ने हुजूर के नूर को दाखिल किया है। वही नूर जो है मुंतकिल हो करके, ये जो नूर जो चमका है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी पर, तो तमाम फरिश्ते, जब अल्लाह का हुक्म हुआ वइद क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, जब हमने कहा तमाम फरिश्तों से उसजुदू लि आदम, आदम का सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तो तमाम फरिश्ते जो है सजदा कर लिए। ये वो सजदा था जिसको सजदे अबूदियत नहीं, सजदे ताज़ीमी कहते हैं। क्या कहते हैं? आज बिहार शरीफ का ये हाल है कि आप जाते हैं दरगाह में तो आप क्या करते हैं? सजदा कर लेते हैं। सजदा ताज़ीमी हराम करार दिया गया। क्या है? आला हजरत का नारा आप लगाते हैं और आला हजरत का नाम सुना है, तो आला हजरत ने फरमाया कि जब आप किसी बुजुर्ग के पास जाएं, वहां उनकी बारगाह में जब जाएं तो 4 कदम दूर से ही सलाम पढ़ें और फातिहा पढ़ें। क्या हम ये फॉलो करते हैं? हमने बदनाम किया है, हम पढ़ते नहीं, हम किताबों का मुताला नहीं करते हैं और कहते हैं कि बरेलवी ये करते हैं। बरेलवी में जो खराबियां आई है वो आवाम की वजह से आई है। किसकी वजह से? आवाम की वजह से। और वहाबियत में, देवबंदियत में जो खराबियां आई है वो उलमा की वजह से। किसकी वजह से? उलमा की वजह से। ये वो उलमा जो जानकार थे, ये वो उलमा थे जो जानकार थे, तो उसमें जो खराबी, उस फिरके में जो खराबी आई है वो उलमा की वजह से। बरेली उलमा तो आपको बताते रहते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते, हम उस पर कान नहीं धरते हैं। नारा लगाने से कोई मुहिब्बे रसूल नहीं हो जाता है। मुहिब्बे रसूल तब आप बनेंगे जब अल्लाह के इस फरमान को आप अमल का पैरा करें, अमल में लाएंगे। क्या है अल्लाह का फरमान? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और खुद को, अपने आप को बड़ा मुसलमान कहते, तसव्वुर करते हैं कि हम बहुत बड़ा मुसलमान हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जिस जिल्लत और रुसवाई से आज गुजार रहा है, उसकी सबसे असल वजह जो है उसकी नाअहली है, उसकी कम अकली है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है, हदीस रसूल को छोड़ दिया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह,
कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी तो यही है, कुरान मुक़द्दसा को थाम लो। कुरान में जो मैसेज दिया है, कुरान में जो बता गया है, उस पर अमल पैरा हो जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। आप सही मुसलमान तभी बन सकते हैं जब इस आयत पर आपका अमल होगा। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर पर दाखिल कब हो सकते हैं? जब उस चीज के कवानीन ज़वाबित को आपको मालूम होगा, तब आप किसी चीज को फॉलो करेंगे। आपको तो मालूम ही नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। लोग कहते हैं कि हमें शैतान जो है बहकाता नहीं है। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान की पैरवी मत करो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। हमने पढ़ा है ना, वस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, तमाम फरिश्ते जो है सजदा किए इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अगर उसने सजदे ताज़ीमी नहीं किया तो उसका हश्र क्या हुआ? सिर्फ एक सजदा नहीं किया। क्या? एक सजदा नहीं किया, उसका हश्र क्या हुआ? अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और काफिरों में से हो गया। सिर्फ एक सजदा नहीं किया। उसके सजदे को अगर जमीन पे बिछा दी जाए तो ये जमीन का कोई खित्ता, कोई ऐसी चीज जो है बाकी नहीं रहेगी। तो हम 5 वक्त की नमाज के पाबंद हैं। 5 वक्त की नमाज का आप पाबंद बन जाए। अल्लाह ने जो हमें मैसेज दिया है उसको आप थामे रहें। अल्लाह की अताअत करें, रसूल की अताअत करें, उसी में हमारी कामयाबी है। उसी में वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर के। आपने जंगे बदर का वो वाकया नहीं पढ़ा? आपने सुना नहीं है? वो 313 थे, खुला रास्ता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी, है न? क्यों? क्योंकि खशियत इलाही नहीं हमारे अंदर, खौफे खुदा नहीं है। जब तक खौफ इंसान जो है खुदा से नहीं डरेगा तो ये छोटे छोटे लोग से तो डरेंगे ही। तो खुदा से जो इंसान डरता है, औलिया अल्लाह के बारे में कहा गया कि ये औलिया अल्लाह जो है वो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह से खौफ खाते हैं, अल्लाह से उनकी खशियत का ये आलम है कि रात भर गिरिया वसारी करते रहते हैं। क़ियामुल लैल में उनका वक्त गुजरता है और हमारा वक्त कहाँ गुजरता है। और सिर्फ एक शेर है, इस जलसे की रूह जो है नात है। क्या है? नात है। और हसानुल हिंद इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान ने हिंदुस्तान में इश्क़े रसूल का जो शम्मा जलाया है, वो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अशआर की तर्जुमानी इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी करते हैं। सुनिए, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल क्या कहते हैं। एक अरबी का अशार है, आप सुने, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। हजरत हसन कहते हैं, वहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। क्या है तर्जुमा इसका? हजरत हसन फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका हुस्न जमाल ऐसा है, वहसन मिन का लम तरक़त्तु ऐनी, आपके हुस्न के जैसा जो है लम तरक़त्तु ऐनी, मेरी आंखों ने कभी देखा नहीं है, मेरी आंखों ने कभी मुशाहिदा नहीं किया है। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, और आपके जैसा खूबसूरत
खूबसूरत जो है किसी माँ ने जना नहीं है, आपके जैसा किसी माँ ने जना नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने वो जमाना नहीं पढ़ा, जमाने जाहिलियत के हुजूर को देख करके लोग ईमान ले आते थे। क्यों? आपका हुस्न और जमाल को देख करके ईमान लेके आते हैं। वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, आपके जैसे खूबसूरत जो है किसी माँ ने जना नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आप ऐसे पैदा किए गए हैं जैसे आप चाहते। कान्नक क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, ऐसे मुनज़्ज़ा, ऐसे जो है पाकीज़ा पैदा किया, ऐब व नक़ाइस से पाक पैदा किए गए हैं। कान्नक क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, जैसे कि आप चाहते थे, जैसा कि आप हुजूर चाहते थे, मतलब हुजूर चाहते थे जैसा, वैसे आपको पैदा किया गया है। ये हुजूर की जात, हुजूर की शान बयान हो रही है कि हुजूर जैसा चाहते थे वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। ये कौन कह रहे हैं? आज का मौलाना नहीं कह रहा है, जिन्होंने हुजूर की जात से इस्तिफादा हासिल किया है, हुजूर की जात से जो है कुछ सुना है, हुजूर को देखा है, रातों दिन देखा है, उनका फरमान है कि आपके जैसा हसीन और जमील किसी ने। और इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमान इसी अशआर की तर्जुमानी करते हैं और शुअरा पढ़ते भी हैं। क्या है वो शेर है? लम याती नज़ीरु कफी नज़री मिथले तू नशुद पैदा जाना। ये जो है एक ही अशआर में जो है इन तीनों, ये चारों जो है, चार लाइन का जो है एक ही में सिमट दिया गया है। क्या है? एक ही में बता दिया गया है। लम याती नज़ीर, आपके जैसा कोई शख्स आया नहीं दुनिया में। लम याती नज़ीर, आपकी नज़ीर को आया नहीं है। लम याती नज़ीर कफी नज़री मिथले तू नशुद पैदा जाना, और आपके जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, आपकी मिस्ल को पैदा नहीं हुआ। तो हमने समझा नहीं हुजूर की जात को। जब आप हुजूर की जात को आप समझ लेंगे, शान मुस्तफ़ा को समझ लेंगे, सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ेंगे, उसवाए हसना को पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम जो है इस कौम पर, इस उम्मत पर अल्लाह का कितना एहसान है। हमने आयत पढ़ी है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह का एहसान जो है मोमिनीन पर है, उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया है, मबऊस कर दिया।